जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नित्य नई जानकारियां प्राप्त होंगी। हम बात कर रहे हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की। यह योगिनी एकादशी इस मास में आषाढ़ कृष्ण पक्ष 24 जून को दिन शुक्रवार के दिन आ रही है। तो योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्यों के पाप नष्ट होते हैं तथा रोगों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए प्रत्येक सनातनी को यह व्रत अवश्य रूप से धारण करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार आती है कि युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे आप आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत का वर्णन करें। तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सभी पापों को दूर करने वाला तथा भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में इसकी पापनाशनी की कथा का वर्णन है। एक अलकापुरी नाम का नगर था। वहाँ के राजा कुबेर थे। वह बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह नित्य ही शिव पूजन करते थे। उनके माली का नाम हेम माली नाम का यक्ष था। उसकी एक बहुत सुंदर ही पत्नी थी। उसका नाम वैशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत होकर मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए राजा कुबेर के यहाँ नहीं पहुंचा। जब मध्याह्न के समय राजा कुबेर शिवालय पहुंचे और शिव पूजन करने लगे, तब वह उन्हें फूल दिखाई नहीं दिए, क्योंकि माली फूल को लेकर शिवालय पहुंचा ही नहीं था। वह तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब होने के कारण राजा बहुत कुपित हुए और बोले कि हे यक्षी, दुष्ट हेममाली, तूने मेरी पूजन में विघ्न उत्पन्न किया है और भगवान शिव के लिए फूल भी नहीं लाया है। हे नृप, वह स्त्री के साथ घर पर क्रीड़ा कर रहा था। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भय से व्याकुल हो गया। कुबेर को नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर ने क्रोध से होंठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा कि अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपमान किया है। यह अपराध अक्षम्य है। इसीलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग में रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जाए। कुबेर के इस प्रकार के कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। उससे वह बहुत पीड़ित हुआ और उसके साथ स्त्री का भी वियोग हो गया। उसके बाद वह भयंकर वन में विचरण करने लगा। वह जहाँ कहीं भी जाता उसे अन्न जल कहीं भी नहीं मिलता, परंतु क्योंकि उसने जीवन भर भगवान शिव के लिए पुष्प लाकर भगवान को अर्पित करवाए थे, तो उसकी स्मरण शक्ति दूर नहीं हुई थी। पाप युक्त होने पर भी वह पहले कर्म का स्मरण करता रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडेय मुनि के दर्शन किए और प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसके कुष्ठ रोग देखकर उसको बुलाकर कहा कि तुम्हें यह कुष्ठ रोग कैसे हो गया। मार्कंडेय जी के कहने पर हेममाली बोला कि मैं राजा कुबेर के यहाँ का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। हे मुनि, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी के पूजन के लिए कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि मैं कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया कि मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए और स्त्री से वियोग हो जाए। इसलिए यह मेरी दशा हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को
कृपा करके इस रोग से मुक्ति का उपाय बतलाएं। मार्कंडेय जी बोले कि हे माली, तूने बिल्कुल सत्य कहा, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें शुभ फल देने वाले एक व्रत का उपदेश दे रहा हूँ, तो उस व्रत को धारण कर यह तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तेरा पत्नी से भी मिलन हो जाएगा। तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर प्रणाम किया और मार्कंडेय मुनि के चरण स्पर्श करके उस उत्तम व्रत को धारण किया। इसके प्रभाव से वह पूर्व रूप में आ गया, पुनः देव रूप में आ गया और तथा उसका स्त्री के साथ मिलाप भी हो गया और अच्छा सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र युधिष्ठिर महाराज से बोले कि यह योगिनी एकादशी बड़े से बड़े पापों को दूर करने वाली है, इसलिए यह व्रत सभी मनुष्यों को धारण करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।